हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, हमारी लास्ट क्लास 21 अप्रैल को हुई थी, राइट नाउ हमें यहाँ पे 22 से 24 अप्रैल तक के जितने भी करंट अफेयर्स है उनका डिस्कशन करना है, करंट न्यूज़ को जानते हुए एंड स्टैटिक के साथ उसे रिलेट करते हुए। एंड पार्ट 1 में हम यहाँ पे जिन भी क्वेश्चंस का एनालिसिस करने जा रहे हैं एक बार देख लीजिए। सो हम डिस्कस करेंगे कर्नल शेरोंग नेशनल पार्क को, मुथुवन ट्राइब को, एआई पावर्ड चैटबॉट अभय को, इंडिया का फर्स्ट पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क हमें मिलने जा रहा है। क्या है यह, कहां पर इसकी लोकेशन है, इसके बारे में जानेंगे। इंडियाज हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश, इन्हें डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में द कोलोराडो रिवर को डिस्कस करेंगे। इस रिवर के साथ काफ़ी सारे प्लेस इन न्यूज़ हमारे पास है जिन्हें हम इसे रिलेट करेंगे। एंड यहाँ पर एक इवेंट देखने को मिला, 61st फेमिना मिस इंडिया, और कौन रही यहाँ की विनर मिस इंडिया वर्ल्ड का, जो यहाँ पर ये टैग है, किसे मिला, इनको हम जानेंगे। 9th प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड को डिस्कस करेंगे। सिविल सर्विसेज डे को डिस्कस करेंगे। रीसेंट इनिशिएटिव्स में पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में जानेंगे। समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव को डिस्कस करेंगे, और एक इनिशिएटिव है जो ड्रग से रिलेटेड है, किसने इसे चलाया इसको जानेंगे। एंड यहाँ पर अगेन एक रिवर न्यूज़ में रही, चाइना की है, इसका नाम है यांगजी रिवर, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बट फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा रिवीजन आपको कराते हैं। लास्ट हमारी क्लास में हमने जिन क्वेश्चंस का एनालिसिस किया था उन्हीं में था अस्त्र मार्क सेकेंड मिसाइल, इट इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, किसने इसे डेवलप करा है, दैट इज डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हुसैन सागर लेक कौन से सिटी में है, यह है इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर है हैदराबाद। द थारू ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट, कहाँ पर ये जो ट्राइब है पाई जाती है, 3 स्टेट है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड बिहार। ठीक है, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोरोस प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय डेवलपिंग कंट्रीज इन अप्रैल 2026। सो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म का मेन गोल क्या है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, एनेबल डेवलपिंग कंट्रीज टू कोऑर्डिनेट एंड डिस्कस डेप्थ रिलेटेड इश्यूज। किसी भी नेशन ने यहाँ पे किसी भी टाइप का जो डेप्थ है लिया है, उससे से रिलेटेड अपने जो एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में शेयर किए जा रहे कंट्रीज के द्वारा। एंड द चेंचू ट्राइब कहाँ पर यह पाई जाती है, कौन से फॉरेस्ट रीजन में, दैट इज नल्लामला फॉरेस्ट। इसके अलावा द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA, कहाँ पर इनका हेडक्वार्टर यहाँ पे लोकेटेड है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मॉन्ट्रियल कनाडा में वाडा का जो हेडक्वार्टर है यहाँ पे है। इसके अलावा विच मिनिस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के पास है ये है। एंड इसके अलावा हमने देखा था व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च डोमेस्टिक मैरीटाइम इंश्योरेंस स्कीम टू सेफगार्ड इंडिया सी बॉर्न ट्रेड, और इसके लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। इसके अलावा इंडियाज फर्स्ट एडवांस 3D चिप पैकेजिंग यूनिट, कहाँ पर इसे लॉन्च किया गया, उड़ीसा में, इन्फो वैली में, भुवनेश्वर में। इसके अलावा अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से सिटी में है, यह है, दैट इज आसम में यह लोकेटेड है। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस का एनालिसिस हमने किया था। नाउ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस के एनालिसिस के साथ। पहला है यहाँ पे, कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, दैट इज कर्नल शेर, कहाँ पर यह लोकेटेड है, सो यह स्टेट है जिनके CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर है हिमाचल प्रदेश में कर्नल शेर नेशनल पार्क लोकेटेड है। अच्छा, रिसेंटली यह न्यूज़ में क्यों आया, फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अपडेट हम देखते हैं यहाँ पे। सो हुआ क्या था, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था कि इस नेशनल पार्क के सराउंडिंग एरिया में इको सेंसिटिव जोन को डेवलप किया जाएगा, और यहाँ पे ESG रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। ESG रूल्स, इसका मतलब है कि यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ बैन हो जाएगी। कमर्शियल एक्टिविटीज जैसे किसी भी टाइप का हाउसिंग प्रोजेक्ट हो, या फिर माइनिंग से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो, या फिर स्टोन क्रैशिंग से रिलेटेड हो गया, टूरिज्म के प्रोजेक्ट, लोग अपने घर नहीं बना सकते, सारी जितनी भी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ है कमर्शियल लेवल की या फिर हाउस होल्ड लेवल की, वो सब यहाँ पे बैन हो जाएगी ESG रूल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन होता क्या है, आसपास के विलेज के जितने भी लोग हैं उन लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट करा कि अगर ESG रूल्स अप्लाई हो जाएंगे तो हमारी लाइवलीहुड ये है कहाँ से आएगी, और हम अनएम्प्लॉय यहाँ पर हो जाएंगे। और इसी को देखते हुए रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया, एंड दैट्स वाई कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क करंट अफेयर में आ गया। ठीक है, नाउ स्टैटिक फैक्ट हम जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ क्या था, एक बार एक एग्जाम था जिसमें आपको 4 MCQ गिवन थे, एंड जो क्वेश्चन था सिरमौर डिस्ट्रिक्ट गिवन था कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट
में कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड? और इसका आंसर था ऑप्शन बेसिकली कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क। सो कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। इस नेशनल पार्क की भी खुद की अपनी जर्नी रही है। 1958 में यह वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी था, आगे जाकर अपग्रेड इसे प्रमोशन मिलता है एंड 2010 में यह कन्वर्ट हो जाता है एक नेशनल पार्क में, ठीक है। अच्छा, इसका एक सेकेंड नेम भी है हमारे पास एंड दैट इज सिम्बलबरा नेशनल पार्क, ठीक है। सिम्बलबरा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। नाउ यहाँ पर एक वैली भी है, दैट इज पाउंटा वैली, यहाँ पर यह लोकेटेड है, स्थित है, ठीक है। सो उसकी लोकेशन अच्छे से हमने देख ली, इस वैली को देख लेना कभी आ जाए। पाउंटा वैली यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है? सो कर्नल शेर जंग उसमें काउंट होगा। सो कर्नल शेर जंग इन्हीं के नाम पर जो नेशनल पार्क के नाम रखा गया है। सिम्बलबरा नेशनल पार्क भी इन्हें कहते हैं। शिवालिक रेंजेस में है यह, 350 से 700 मीटर एलिवेशन जो इनका ऊंचाई वाला पॉइंट है। प्लस यहाँ पे यह जो नेशनल पार्क है अपनी जो बाउंड्री है एक स्टेट से शेयर करता है। ये स्टेट कौन सा है? हरियाणा, ठीक है, हरियाणा से शेयर करता है। हरियाणा में भी कालीसर नेशनल पार्क है यहाँ पे, है ना, कालीसर नेशनल पार्क, और इसके साथ अपनी जो बाउंड्री है कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क यहाँ पे शेयर करता है। एंड एक मीटिंग पॉइंट भी हो गया हिमालय, गैंजेटिक प्लेन्स एंड सेमी एरिड रीजन्स के लिए। so, जितने भी फैक्ट्स हमने जाने, डिस्ट्रिक्ट देख लिया कहाँ पर यह लोकेटेड है, स्टेटस देख लिया हमने वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से नेशनल पार्क तक यह पहुंचा, बॉर्डर हमने देख लिया हरियाणा के कालीसर नेशनल पार्क से बॉर्डर यहाँ पर यह शेयर करता है। दैट्स ऑल, ठीक है। और रिसेंट जो करंट अपडेट थी उसे भी हमने यहाँ पे देख लिया है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हमारा जो टॉपिक है दैट इज नेशनल पार्क। इसी से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन है हमारे लास्ट करंट अफेयर्स के, उनका हम रिवीजन करने जा रहे हैं। जस्ट लाइक गंगोत्री नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? प्लीज नोट कीजिए, उत्तराखंड में गंगोत्री आपको देखने को मिलेगा। द फॉरेस्ट ऑल वॉज रिसेंटली स्पॉटेड इन विच नेशनल पार्क? यह जो उल्लू है 113 साल के बाद मध्य प्रदेश के कौन से नेशनल पार्क में देखने को मिला? कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश जिसमें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कितने हैं? यहाँ पे 11 नेशनल पार्क है। पापीकोंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। राजाजी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। क्रूगर नेशनल पार्क साउथ अफ्रीका का है, यह है, इसे देख लेना, क्रूगर इन साउथ अफ्रीका। सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में यह लोकेटेड है। ऑलराइट, आगे बढ़ते नेक्स्ट वन। सो एक ट्राइब है मुथुवन। इस ट्राइब को हमने पहले भी डिस्कस किया था। मुथुवन ट्राइब, रिसेंट क्या क्वेश्चन है? द मुथुवन ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच रीजन? पहले भी सेम ही क्वेश्चन था, आंसर है वेस्टर्न घाट में यह लोकेटेड है। एंड केरला में भी यहाँ पर एग्जैक्टली इदामलकुडी यह जगह है, और यहाँ पे मुथुवन ट्राइब का कोई केस सामने आया है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हुआ एंड दैट्स वाई यहाँ पर ये जो ट्राइब है न्यूज़ में आ गई, ठीक है। पंचायत लेवल पर जो भी राशन डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें जो डिस्टर्बेंस है वो देखने को मिली एक रिपोर्ट के एनालिसिस के द्वारा, दैट्स वाई मुथुवन ट्राइब को हम डिस्कस कर रहे, जो कि वेस्टर्न घाट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। और द्रविडियन जितने भी बोलियाँ हैं यहाँ पर यह लोग बोलते हैं, जस्ट लाइक मलयालम एंड मुथुवन। एंड ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छे से जाना जाता है इस ट्राइब को, मुथुवन ट्राइब। अच्छा, पहले जब हमने मुथुवन ट्राइब को डिस्कस किया था बिकॉज इन्होंने एक 3 डे का कन्वेंशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। सो प्लीज़ नोट करना मुथुवन से एक डेट 9th ऑफ अगस्त, बिकॉज 9th ऑफ अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, और यूएन का डे है। इंडिया में इस डे को यहाँ पे मुथुवन ट्राइब के द्वारा 3 डे के कन्वेंशन के फॉर्म में सेलिब्रेट किया गया था लास्ट ईयर, एंड दैट्स वाई उस टाइम पर यह न्यूज़ में चल रही थी। दैट्स ऑल, प्लीज़ नोट करना एग्जाम में किस प्रकार से मुथुवन ट्राइब के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इनका नाम है मुदुगर्स, तो प्लीज़ नोट कर लेना मुदुगर्स किस ट्राइब को कहा जाता है? मुथुवन को कहा जाता है। इनका यहाँ पर एक
क्लैन सिस्टम है। एग्जाम में जनरली होता है क्या है, कोई भी ट्राइब गिवन होती है, आपको 3-4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आपको बताना होता है कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है। सो एक दो स्टेटमेंट मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे मुथुवन ट्राइब से। सो मुथुवन के यहाँ पे 6 क्लैन है। सो कॉटम्स किससे रिलेटेड है, मुथुवन से है, ठीक है। इनकी जो भी वंश जो प्रैक्टिस होती है क्लैन सिस्टम कॉटम, ठीक है। इसके अलावा एक यूनिक सिस्टम है इनका, दैट इज कनी सिस्टम। सो कनी सिस्टम किससे रिलेटेड है, मुथुवन ट्राइब से रिलेटेड है। इनकी एक कल्टीवेशन प्रैक्टिस, इसका नाम है वृप कृषि। सो ध्यान रख लेना, वृप कृषि यहाँ पर मुथुवन ट्राइब के द्वारा परफॉर्म की जाती है और केवल जीवन यापन के लिए, यह कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। यह लोग केवल अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है, अपने रहने के लिए वृप कृषि को यूज़ करते हैं, लेकिन कमर्शियल लेवल पर इसे यूज़ नहीं करते हैं। ये है केवल यहाँ पर एग्जिस्ट के लिए इसे यह यूज़ करते हैं, सर्वाइवल के लिए। ऑलराइट, सो मुथुवन के बारे में हमने काफ़ी सारे फैक्ट्स डिस्कस कर ही लिए। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एआई पावर चैटबॉट अभय हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर चैटबॉट है, नाम है अभय। इसका मेन गोल क्या है, सिटीजन हमारे नागरिक को हेल्प करना। प्लीज़ नोट करना, अभय का जो मेन गोल है डिजिटल स्कैम से सिक्योरिटी यहाँ पे देना, और इसे यहाँ पे सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने लॉन्च करा है। सीबीआई किसके तहत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जैसे पीएम यहाँ पे लीड करते हैं, सीबीआई उन्हीं के तहत यहाँ पे काम करता है। इसे ध्यान रख लेना, यहाँ पे सीबीआई कौन से मिनिस्ट्री के तहत काम करता है। और रिसेंटली यहाँ पे जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा इस चैटबॉट को लॉन्च किया गया, ठीक है। जस्टिस सूर्यकांत जो कि हमारे एट प्रेजेंट सीजीआई है। एंड कौन से नंबर वाले, 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये है, ठीक है। इनके द्वारा चैटबॉट को लॉन्च किया जाता है और डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चर इस इवेंट में यहाँ पे अभय को लॉन्च किया गया, जो कि एक डिफेंस अगेंस्ट साइबर फ्रॉड एंड सिक्योरिटी एआई प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एक ऐप हो गया एक टाइप से। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। इंडियाज फर्स्ट पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट और यूटी इन इंडिया। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव को देख रहे हैं। इंडिया का पहला पेट्रोग्लिफ नेशनल पार्क कहाँ पर यह स्थित होगा, लद्दाख में इसे यहाँ पे ओपन करने की जो प्लानिंग चल रही है। बेसिकली पेट्रोग्लिफ यह होता क्या है, सो मेजरली इसका जो मेन गोल होता है, जितने भी हमारे एंशंट रॉक है जिसपे किसी भी टाइप की पेंटिंग बनी हुई है या फिर जितना भी कार्विंग आर्ट बना हुआ है, आप देखते ये रॉक पर लाइंस वगैरह बनी रहती है, कोई डिज़ाइंस या फिर कोई पेंटिंग बनी रहती है, बस उसे ही प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क को ओपन किया जा रहा है लद्दाख में, जो कि यहाँ पे प्रोसेस में है एंशंट रॉक आर्ट को प्रिजर्व करने के लिए इंडस रिवर के अलॉन्ग साइड, ठीक है। सो पेट्रोग्लिफ्स जो भी एंशंट रॉक पे बने हुए सिम्बल्स एंड फिगर्स को यहाँ पर शो करते हैं, लेकिन टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन सभी के कारण यह इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। एंड इसी को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे लद्दाख में ये जो पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क है इसे बनाया जा रहा है। सो इंडिया का फर्स्ट है, बस इससे ध्यान रखना लद्दाख में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश। सो इंडिया के हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश हम डिस्कस करेंगे। इस बार कुछ चेंजेस हुआ है। जनरली होता है क्या है, आईएफएस लेवल के जो ऑफिसर्स हैं इन्हें ही हम हाई कमिश्नर बनाते हैं किसी अदर कंट्री में, लेकिन इस बार हमने यहाँ पे दिनेश त्रिवेदी जी को सिलेक्ट करा है, जो कि फॉर्मर रेलवे एंड हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं। नाउ इंडियाज हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश, इस पोस्ट को यह यहाँ पे संभालते नजर आएंगे। दिनेश त्रिवेदी इनका नाम है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। मेजर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनका रिवीजन हम करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। सो प्लीज नोट करना, विच इंडियन ओरिजिन लीडर हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग। उनका नाम है आशा शर्मा, जो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के लिए सीईओ और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट इस रोल पर अपॉइंट हुई है। एंड न्याम ओसार हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर। मंगोलिया के यहाँ पे न्यू प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम है न्याम ओसार। इसके अलावा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मुंबई फर्स्ट फीमेल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अश्विनी भिड़े इनका नाम है, जो कि फर्स्ट फीमेल म्यूनिसिपल कमिश्नर है मुंबई की। इन्हें अच्छे से देख लेना, फर्स्ट है बिकॉज।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ इजरायली इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस मोसाद, यहाँ के जो डायरेक्टर है कौन बने हैं, एंड इनका नाम है रोमन गॉफमान. एंड सुसन कॉयल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर फीमेल चीफ ऑफ आर्मी ऑफ विच कंट्री, ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट एवर फीमेल चीफ ऑफ आर्मी बनी, इनका नाम है सुसिन कॉयल. एंड हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, और ये अपॉइंट हुए शांतमनु, इनका नाम ध्यान रखिए शांतमनु जी. एंड हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ सीनियर इंडियन विमेंस फुटबॉल टीम, एंड दैट इज एमिलिया वैल्वर्डे. इनका नाम तो हमने पहले भी देखा है, रिवीजन ही तो कर रहे हैं हम यहाँ पे. ऑलराइट, आगे बढ़ते. नेक्स्ट वन, एक रिवर है यहाँ पे जिसे पर्टिकुलर रीजन की लाइफ लाइन कहा जाता है. रिवर का नाम है कोलोराडो रिवर. कहाँ पर यह लोकेटेड है? यूएस में लोकेटेड है, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री यहाँ पर यह बनाती है दो रीजन के बिटवीन. ठीक है, क्वेश्चन है, द कोलोराडो रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज फॉर्म्स एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन विच टू रीजन, एरिज़ोना एंड मैक्सिको. इन दोनों के बिटवीन यह एक इंटरनेशनल बाउंड्री फॉर्म करती है, एंड यूएस में यह लोकेटेड, यूनाइटेड स्टेट में. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो ओरिजिन है वह जानिए. सो ओरिजिनेशन पॉइंट है यहाँ पर रॉकी माउंटेन्स. सो रॉकी माउंटेन्स यूनाइटेड स्टेट के ऑलरेडी फेमस है. रॉकी माउंटेन्स से ये ओरिजिनेट होती है. खत्म कहाँ पर होती है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में. इसकी लोकेशन को थोड़ा देखते हैं. गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कहाँ पर है? वी ऑल नो मैक्सिको के साइड में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यहाँ पर यह लोकेटेड है. एंड यूएस से निकलते हुए गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में खत्म हो जाती कोलोराडो रिवर. अच्छा, न्यूज में क्यों आ गई? बिकॉज कोलोराडो रिवर का जो हाइड्रोलॉजिकल पैटर्न है वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड है. क्लाइमेट चेंज से काफ़ी वल्नरेबल हो चुका है हाइड्रोलॉजिकल पैटर्न. अच्छा, ये टिपिकल वर्ड क्या है? इट मीन्स इसका जो वाटर लेवल है मौसम क्लाइमेट चेंज के कारण अफेक्ट हो रहा है. जो भी यहाँ पर रिवर का फ्लो है, पाथ है, वो चेंज हो रहा है. दैट्स वाई यह रिसेंटली न्यूज़ में आ गई. सो इसके जो स्टैटिक फैक्ट है उसको हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोलोराडो रिवर यूएस के 7 स्टेट और 2 मैक्सिकन स्टेट से यहाँ पर पास होती. इसे देख लेना. मैक्सिको की गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में ये ख़त्म हो जाती है. 1450 माइल्स इतना इसका रास्ता है, और इसे कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ द साउथ वेस्ट यूएस कॉन्टिनेंट में. ठीक है, सो जो भी अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, लाइफ लाइन ऑफ द साउथ वेस्ट इसे यहाँ पे कहा जाता है. इसके अलावा बॉर्डर तो हमने देख ही लिया है, एरिज़ोना एंड मैक्सिको प्लस गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया. यह पार्ट है यहाँ पे पैसिफिक ओशन का. अपने रास्ते में कोलोराडो रिवर काफ़ी सारे आर्टिफिशियल रिजर्वर्स का जो फॉर्मेशन है उसमें हेल्प कर रही है. सो उन लोकेशन को हम डिस्कस करेंगे. जैसे कि एक है यहाँ पे लेक मीड और एक है लेक पॉवल. दोनों यहाँ पे मेजर आर्टिफिशियल रिजर्वर्स है, और इनको वाटर की जो सप्लाई है वो कोलोराडो रिवर से मिल रही है. सो दोनों को हमें डिस्कस करना है यहाँ पे प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी में. पहली है लेक मीड. पानी कहाँ से मिल रहा है इसे? कोलोराडो रिवर से मिल रहा है. कोलोराडो रिवर पर ये जो रिजर्वर है बना हुआ है, यूएस का लार्जेस्ट रिजर्वर है. और लेक मीड को हूवर डैम इस और तो बनाया गया है, एंड साउथ वेस्ट में जो वाटर सप्लाई है वो यहाँ पर ये करता है यूएस के. ठीक है, बस नाम जानो. लेक मीड हूवर डैम पर बना हुआ, कोलोराडो रिवर से पानी मिल रहा है. दैट्स ऑल. इसके अलावा एक ही लेक पॉवल. यह कहाँ पर है इसको भी देख लेना. आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, यूएस में एरिज़ोना, और एक उत्तहा. इन रीजन में जो वाटर सप्लाई है वो लेक पॉवल यहाँ पर कर रही है. बस ठीक है. और कोलोराडो रिवर के रास्ते में ही आपको एक मिलेगा ग्रैंड कैनियन. इसे और देख लेना. ग्रैंड कैनियन कौन से रिवर के पाथ में लोकेटेड है? कोलोराडो रिवर. ठीक है, दैट्स ऑल. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट वन, who was crowned Miss India World 2026 at the 61st Femina Miss India. 61st Femina Miss India. ये जो इवेंट है कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर, दैट इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा. 61st एडिशन है, इसे तो अच्छे से नोट कर लेना. 61st एडिशन. एंड विनर कौन है? साध्वी सतीश, जो कि बिलोंग करती है गोवा से, एंड रिसेंटली बनी है मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 इन भुवनेश्वर. मॉडल है, एंटरप्रेन्योर है विथ फैशन शो एक्सपीरियंस. एंड निकिता पॉवल के द्वारा इन्हें ये जो ताज दिया गया, और जो रनर अप रही राजनंदिनी पवार, जो खुद महाराष्ट्र से बिलोंग करती है. सो मिस इंडिया वर्ल्ड साध्वी सतीश फ्रॉम गोवा, 61st एडिशन. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 जर्नी देख लेते हैं हम.
जनरली होता क्या है, जो मेजरली दो मोस्ट टॉप लेवल के यहाँ पे क्रॉन जस्ट लाइक, एक तो हो गया मिस इंडिया वर्ल्ड जो आगे जाएंगी मिस वर्ल्ड में compete करने के लिए, और मिस वर्ल्ड कहाँ पर होगा 2027 के लिए फिक्स्ड है, ये है तंजानिया में होने जा रहा है। तंजानिया होस्ट करेगा मिस वर्ल्ड 2027। इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करेगी साध्वी सत्यश, ठीक है। इसके अलावा होता है मिस इंडिया यूनिवर्स जो आगे जाती है मिस यूनिवर्स के लेवल पर, ठीक है। एंड यहाँ पे साध्वी सत्यश फाइट करेगी मिस वर्ल्ड के लिए। सो बस मिस वर्ल्ड हम देख सकते हैं जो भी हमें मिल चुकी है, जस्ट लाइक पहली कौन थी 1966 में, रीता फारिया, इनका नाम देख लेना। फर्स्ट एशियन टू विन द टाइटल 1994 में ऐश्वर्या राय, देन 1997 में डियाना हेडन, 99 में युक्ता मोहकी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा एंड द लास्ट 2017 मानुषी छिल्लर, ठीक है। रीसेंट विनर्स हमने देख लिए है, 2027 में कौन होगा वो हम देख लेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, who received the 9th Professor M.S. Swaminathan Award 2026. So prestigious award, 9th इसका एडिशन है, प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन अवार्ड। इस अवार्ड के साथ 2 लाख रुपीस का जो कैश प्राइज है दिया जाता है एग्रीकल्चर रिसर्च में। बस इसे ही ऑनर करने के लिए स्वामीनाथन अवार्ड को फॉर्म किया गया, और इस बार 9th एडिशन का ये जो अवार्ड है मिला है डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव को, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर एंड वाइस चांसलर है। इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज कौन करता है? ICAR। कौन है ICAR? यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्हीं के एम्प्लॉयज़ के द्वारा इस अवार्ड को यहाँ पे फॉर्म किया गया। M.S. स्वामीनाथन जी की बर्थ सेंटिनरी और इसे ही ऑनर करने के लिए जो अवार्ड है फॉर्मेशन हुआ है। बस जो रीसेंट विनर इनका नाम हमें देखना, डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, अच्छा जो लास्ट विनर रहे हैं उनका नाम भी जान लेना चाहिए। 8th एडिशन 2023 में हुआ था और विनर रहे थे डॉक्टर PV सत्यनारायण। बस इनका नाम देख लेना, लास्ट विनर ऑफ डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन अवार्ड डॉक्टर PV सत्यनारायण, और लेटेस्ट वन डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव। ऑलराइट, आगे बढ़ते। सिविल सर्विसेज डे इन इंडिया ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? 21 अप्रैल को बनाया जाता है। एंड उस दिन को याद करने के लिए जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा यहाँ पर एक आइकॉनिक स्पीच दी गई थी, सिविल सर्वेंट द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया 1947 स्पीच, ठीक है। 2026 थीम विकसित भारत सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द लास्ट माइल, यहाँ पर यह थीम रही। विकसित भारत 2047 विजन के साथ ये अलाइन करती है। बस सिविल सर्विसेज डे डेडिकेटेड है यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। PM विश्वकर्मा स्कीम वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? सो मेजर स्कीम कब आई थी? यह है PM विश्वकर्मा, जिसका मेन गोल क्या है? स्किल ट्रेनिंग देना। स्किल ट्रेनिंग देना यहाँ पर इस स्कीम का मेन गोल है। इसे लॉन्च किया जाता है 17 सितंबर 2023 में, विश्वकर्मा जयंती के साथ ये अलाइन करती है। नोडल मिनिस्ट्री कौन है? लीड मिनिस्ट्री देखना, मिनिस्ट्री ऑफ MSME लीड मिनिस्ट्री है, लेकिन अदर मिनिस्ट्रीज का एनरोलमेंट भी है PM विश्वकर्मा में, जस्ट लाइक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इन तीनों का यहाँ पर मेजर रोल है, कंट्रीब्यूशन है PM विश्वकर्मा स्कीम के लिए। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आ गई? बिकॉज किस प्रकार जीविका को, ये लाइवलीहुड को इन्हांस कर रही है, जो भी प्रैक्टिसेस की जा रही है इस स्कीम के तहत, बस करंट अफेयर में आ गई। सो सम 2500 आर्टिसंस को AI टूल से जो ट्रेनिंग है PM विश्वकर्मा स्कीम के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ MSME दे चुका है अभी तक। इसका टोटल बजट क्या है? 13,000 करोड़ इसका बजट है। लॉन्च किया गया 23-24 फाइनेंशियल ईयर में एंड 5 years की स्कीम है, आगे जाएगी 27-28 फाइनेंशियल ईयर तक। एंड एक स्टेटमेंट ध्यान रखना यहाँ पे, यह जो पर्टिकुलर स्कीम है ट्रेडिशनल ट्रेड्स को टारगेट करती है। और कितने ट्रेडिशनल ट्रेड्स को? टोटल 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स को PM विश्वकर्मा स्कीम यहाँ पे टारगेट करती है, इन्हें प्रिजर्व करने के लिए और जीविका लाइवलीहुड में इन्हें कन्वर्ट करने के लिए, ग्लोबलाइजेशन करने के लिए, कमर्शियल लेवल तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, तो समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? देखिए समृद्ध ग्राम प्रोजेक्ट है, काफ़ी पहले आ चुका था एंड नाउ इसे एक हाईएस्ट UN लेवल के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। समृद्ध ग्राम प्रोजेक्ट, यह जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का है। इसके तहत यहाँ पे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, वाईफाई इन रूरल एरियाज,
इन सभी को एक्सपेंड करना था और भारत नेट ने इसे यहाँ पे बनाया है। सो इम्प्लीमेंट कर रहा है भारत नेट और मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। एंड रिसेंटली समृद्ध ग्राम प्रोजेक्ट को यहाँ पे वर्ल्ड समिट ऑन द इंटरनेशनल सोसाइटी प्राइजेस 2026 के लिए नॉमिनेट किया गया है, जो कि कब होगी, अभी जुलाई में होगी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। एंड वहाँ पर लेट्स सी अवार्ड मिलता है या नहीं मिलता, बट फिलहाल ये नॉमिनेट हो चुकी है, यही बिग थिंग है, ठीक है। समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ऑलराइट। Which country recently developed a high-speed rail tunnel running beneath the Yangtze River? Yangtze River चाइना की है एंड इसके नीचे एक हाई स्पीड रेल टनल का जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। चाइना ने बनाया है 11.18 किलोमीटर हाई स्पीड अंडर वाटर टनल यांगजे रिवर के अंडर बुलेट ट्रेन्स के लिए, जिनकी स्पीड यहाँ पे 350 किलोमीटर पर आवर होने वाली है। यांगजे रिवर एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, स्टार्ट तिब्बतन प्लेटू से यहाँ पर होती है एंड एंड कहाँ पर होती है, ईस्ट चाइना सी में नियर शंघाई, यहाँ पर यह ख़त्म हो जाती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट रूट के लिए एंड कमर्शियल लेवल की तरह ये काम करती है शंघाई, वुहान एंड चोंगकिंग इन मेजर सिटीज़ के लिए, जो कि चाइना की है। सो बस ओरिजिनेशन पॉइंट और एंडिंग पॉइंट देख लेना, एशिया की लॉन्गेस्ट है एंड रिसेंटली इसके नीचे हाई स्पीड रेल टनल कंप्लीट हुआ है बाय द चाइना, 11.18 किलोमीटर का यह यहाँ पर अंडर वाटर टनल है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव टारगेटिंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ प्रोहिबिटेड परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग? सो यहाँ पे रिसेंटली ड्रग से रिलेटेड जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन है उसे रोकने के लिए एक इनिशिएटिव को चलाया गया। इनिशिएटिव का नाम है ऑपरेशन अपस्ट्रीम, जिसे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने सीबीआई के साथ मिलकर इंडिया में चलाया है। डोपिंग को रोकने के लिए, किसी भी टाइप के ड्रग को रोकने के लिए, स्पोर्ट में उसे यहाँ पर बैन करने के लिए, हटाने के लिए बस। एंड सपोर्ट यहाँ पे इंटरपोल एंड जितना भी यूरोपोल सपोर्ट यहाँ पे दिया गया। अच्छा, ये जो टर्म है इन्हें देख लो, इंटरपोल क्या है, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। हमें इंटरनेशनल पुलिस का सपोर्ट चाहिए, हम इंटरपोल से कनेक्शन करेंगे। कहाँ पर हेडक्वार्टर है, लियोन फ्रांस में इनका हेडक्वार्टर यहाँ पे लोकेटेड है। 194 कंट्रीज को ये कनेक्ट करता है। दूसरा है यहाँ पर यूरोपोल, जो कि यूरोपियन यूनियन की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। इनका हेडक्वार्टर भी देख लेना कहाँ पर लोकेटेड है। यूरोपोल का हेडक्वार्टर हेग, नीदरलैंड में आपको यूरोपोल का जो हेडक्वार्टर है देखने को मिलेगा। बस हेग को ध्यान रख लेना, जहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ऑलराइट, सो आज का सेशन कंप्लीट होता है पार्ट 1 के तौर पर। आई नो यहाँ पे 2 सेशन और कवर करने हैं, डाल दूंगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। आज के जो हमारे क्विज के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स है, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।